यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर आपने स्कूल में डिफरेंस पढ़ा ही होगा। जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, लूका के अंदर अराउंड 355 जीन्स होंगे और ये 355 जीन्स हमको आज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। जुलाई 2016 में एक बड़ी नई डिस्कवरी हुई और साइंटिस्टों ने पता लगाया। यूनिवर्सिटी ऑफ डुससेल्डॉर्फ इन जर्मनी के विलियम मार्टिन ने ये डिस्कवर किया। इस डिस्कवरी से सिर्फ 4 महीने पहले साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक सबसे छोटा सेल बनाया जिसके अंदर 473 जीन्स थे। ये अपने आप में सरवाइव कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन लूका में तो इससे भी कम जीन्स थी। फिर वो कैसे सरवाइव कर गया? इसलिए लूका को भी हाफ अलाइव ही क्लासिफाइड किया जाता है कि लूका प्रॉपरली लिविंग नहीं था। और जो भी वायरसेस को हम आज देखते हैं, माना जाता है या तो वो लूका से पहले आए होंगे या लूका के साथ ही डेवलप हुए होंगे। एक्चुअली वायरसेस ने शुरुआत से ही एवोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। आज के दिन सभी सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी वायरसेस की ज़रूरत है ही। लूका का हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिला सेल डिवीजन के द्वारा, और सेल डिवीजन की वजह से काफ़ी मिलियंस ईयर बाद लूका ब्रांच आउट कर गया। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, आर्काई और बैक्टीरिया। दे डिफरेंट स्लाइडली इन टर्म ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काफ़ी वक्त के बाद एक बैक्टीरिया सामने आता है, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस कर पाता था और धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट कर सकता था। इसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आता है वो है हमारा ऑक्सीजन। जब ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया समुद्र में जमा होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन हवा में रिलीज होती है और इस इवेंट को हम कहते हैं द ऑक्सीजनेशन इवेंट। इस इवेंट के बाद ही धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। ये इवेंट हुआ था आज से लगभग 2.2 बिलियन ईयर एगो। और यहाँ एवोल्यूशन होती है, डीएनए को और स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड बनाने की कोशिश की जाती। इसके चलते सेल में एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती। सेल के अंदर एक जगह पर डीएनए को रखा जाता है जिससे कि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया कुछ समय के बाद क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। इसी कारण से आज के वक्त में हम देख सकते हैं कि सारे के सारे पेड़ फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और दोस्तों, यहाँ से जन्म होता है प्लांट किंगडम का। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन काफ़ी बढ़ गई थी, तो बैक्टीरिया ने सोचा क्यों ना इस ऑक्सीजन को किसी काम में लिया जाए, क्यों ना मैं इस ऑक्सीजन का यूज़ करूं और एनर्जी जनरेट करूं। और यहाँ से शुरू होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये बैक्टीरिया जाकर एक और आर्काई के अंदर डेवलप होना शुरू होता है और यहाँ से जन्म होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हम आज जिसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। सारे ही यूकैरियोट्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जाकर ये सारे यूकैरियोट्स 3 सब ब्रांचेस में जाकर स्प्लिट हो जाते हैं। एनिमल किंगडम, फंगाई किंगडम, अल्काई किंगडम। जैसा कि यहाँ तक हम अभी समझ चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। अब आगे हम समझेंगे कि ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत किस तरह से हुई है। देखिए, लगभग आज से 70 लाख साल पहले, प्लेस्टोसीन पीरियड से जस्ट पहले, जब पृथ्वी पर एक न्यू आइस एज की शुरुआत होने वाली थी, उस टाइम आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि हम ह्यूमंस पृथ्वी पे आ गए या हमारा एवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। इस कंप्लीट थ्योरी को यहाँ पर हम समझेंगे। आइस एज की वजह से जब इंसान का या किसी भी स्पीसीज का डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल था, तो आखिरकार ये शुरुआत हुई कैसे? जब पृथ्वी का तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा था और अफ्रीका के गर्मी और उमस से भरे हुए जंगल सूखने लगे और ठंडे पड़ने लगे, और जो वहाँ के बड़े बड़े पेड़ों पर अभी तक बंदर रहते थे, मजबूरन उन्हें घास पर चलना पड़ा। उनसे तो उनका प्लेग्राउंड ही छिन गया ना, वहाँ से उन्हें मजबूरन अपना घास पे चलना पड़ा। और वहाँ से जो है डिफ्रेंशिएशन की शुरुआत हो जाती है। वहाँ से ही डिवाइड हो जाते हैं। कुछ बंदर जो चल पाए वो ह्यूमनिड्स लाइन का, और जो नहीं चल पाए वो आज भी बंदर ही रहे हैं। इस सब की शुरुआत हुई 70 लाख साल पहले और ह्यूमंस तो सिर्फ 3 लाख साल पहले आए हैं। तो 67 मिलियन ईयर्स एगो ऐसा क्या हुआ और हमने क्या किया, ये पार्ट है प्री हिस्ट्री का। जहाँ से मानवता की शुरुआत हुई, होमिनिड्स की शुरुआत हुई, उसमें जो पहला क्रिएचर सामने आया उसे कहा गया सैलांथ्रोपस। उसके बाद जो सामने आया उन्हें कहा गया आर्डिफिटिकस 5.8 से लेकर 4.3 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद आया एस्ट्रोलोफिटिकस 4.2 से लेकर 1.78 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद आया पैरांथ्रोपस
2.7 बिलियन से लेकर 1.2 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद सामने आए होमो 2.4 बिलियन ईयर से लेकर अभी तक।